दोस्तों Realme P4 एक बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन था, बट आफ्टर द प्राइस हाइक एंड अ लॉट ऑफ अपडेट यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आ चुके हैं एज ऑफ नाउ। और स्पेशली कैमरा और परफॉर्मेंस इन दोनों में कुछ चेंजेस आ चुके हैं मेजर। बट देखते हैं पहले डिजाइन से। दिखने में फोन बहुत ही अच्छा है, मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा था, स्पेशली दिस कलर। बाकी और दो आते हैं जो कि थोड़े सटल है, बट ये बहुत ही फंकी काइंड ऑफ है। बट जो एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी है यहाँ पे ये फोन इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज स्क्रैच यहाँ पे आ चुके हैं, आप देख सकते हो। एंड बिकॉज इसका प्लास्टिक बैग बहुत ही चीप क्वालिटी का है, बट बैग इसका थोड़ा कर्व्ड है तो होल्डिंग में इतना बड़ा फील नहीं होता। फ्लैट डिस्प्ले आता है, टेम्पर्ड, ये सब आप लगा पाओगे अच्छे से। और फोन बहुत ही स्लिम भी है, बट कमी एक और है, यहाँ पे फिंगरप्रिंट, बैक कवर के निशान सब कुछ आपको मिल जाएंगे। तो एज ए प्रीमियम फोन, बिकॉज 20K से ज्यादा हो चुका है अब, इट इज नॉट वर्थ इट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। और बिल्ड मुझे अगेन वैसा ही लगा, इतना कुछ खास नहीं है। वेट में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाइट वेट है। प्रोटेक्शन डिस्प्ले में ठीक है, नॉट टोटली गुड, गोरिल्ला ग्लास काइंड ऑफ कुछ भी नहीं आता। IP65 66 ही है, 68 9 काइंड ऑफ कुछ भी नहीं आता। यहाँ पे एक और चीज है हैप्टिक्स, टक टक काइंड ऑफ नहीं है, बट ओके। बट जो इंटीग्रेशन है बहुत ही खराब है। अगर आप वॉल्यूम अप डाउन करोगे, ब्राइटनेस कहीं पे बैक किया आपने, आपको हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलेगा। डिजाइन बिल्ड ओके है, मैनेजेबल है, आप किसी तरीके से फोन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाओगे। बट एक चीज, आफ्टर द प्राइस हाइक आई एम डिसअपॉइंटेड एंड दैट इज द डिस्प्ले। यहाँ पे दो मेजर इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्प्ले बहुत ही शार्प है, एंड द सेकेंड वन इज यहाँ पे एक बहुत ही मेजर येलो टिंट भी है। बट ऑन पेपर डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, फुल एचडी प्लस 144 हर्ट्ज, जो कि सिर्फ काम आता है गेमिंग में। और यहाँ पे TSR ठीक ठाक है, नॉट वेरी गुड। बेजल यहाँ पे बहुत ही कम है, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ब्राइटनेस में इसका HPM हो या फिर पीक ब्राइटनेस, इंडोर आउटडोर आपको कहीं पे कुछ इशू नहीं होगा विजिबिलिटी में। बट मैंने आपको जो बोला था इशू होगा शार्पनेस और येलो टिंट में। बाय द वे, येलो टिंट आप फिक्स कर पाओगे कुछ हद तक विद दिस कलर व्हील, बट जो शार्पनेस है आप कुछ भी ऑन करो ऑफ करो वैसा ही रहेगा, ओवर शार्प, और आप यूज तो हो जाओगे। बट अगर आपके पास कोई और फोन है या फिर आपका दोस्त का फोन है, देन it would be a major issue for you. और आफ्टर द Android 16 अपडेट यहाँ पे एक मेजर लैग हुआ था फुल स्क्रीन HDR वीडियोस में। और यहाँ पे कुछ फीचर आते हैं, हाइपर क्लैरिटी, ऑलवेज ऑन HDR, हाइपर मोशन। और हाइपर मोशन में पहले आई थिंक 120 था, अभी 60 FPS ही है। तो अगेन यहाँ पे डाउनग्रेड हो चुका है बहुत ही मेजर डिस्प्ले में एज ऑफ नाउ। पर जहाँ पे मुझे मेजर डाउनग्रेड फील हुआ वो है परफॉर्मेंस में। प्रोसेसर पावरफुल है, 7400, रैम टाइप LPDDR4X, UFS 3.1 रोम टाइप। यहाँ पे एक और प्रोसेसर आता है हाइपरविजन, जो कि बहुत ही काम आता है गेमिंग में, मैं आपको दिखाऊंगा। बट यहाँ पे ये देखो आप, AnTuTu स्कोर 9.9 lakhs, अगेन टेस्ट किया विद द GT मोड, क्लोज टू 1 मिलियन, रीड रेट वेरी गुड, एंड दिस इज 3D मार्क। स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्कोर भी है, ओवर हिट ये नहीं हुआ, 37 गया था मैक्स। यहाँ पे बेंचमार्क पहले जैसे ही है, बट जहाँ पे थोड़े चेंजेस आए हैं वो है गेमिंग में। प्राइमरी गेम BGMI आप खेल पाओगे 90 FPS पे, COD सेम 90 पे। बट जो चिप था हाइपरविजन, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप 144 पे दोनों ही गेम खेल पाओगे। और ये गिमिक बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है BGMI गन गेम एट 144 FPS। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे AC ऑन था अराउंड 21 पे, और यहाँ पे FPS देखो आप, क्लोज टू 140। एक बार मुझे 108 मिला, बाकी 132 136, बट मोस्टली इट वाज 140 प्लस। और ये है BGMI अरीना एट 144, सेम 140 प्लस। लोएस्ट क्या था 132, बट ओवरऑल इट इज बेटर देन गन गेम। और मैंने आपको बोला था लास्ट रिव्यू में कि यहाँ पे थोड़े फ्लक्चुएट काइंड ऑफ होते हैं रैंडमली, वो चीज यहाँ पे अगेन है। यहाँ पे आप देखो गन गेम में रैंडम स्टार्टर काइंड ऑफ होता है, जो कि ये FPS मीटर डिफॉल्ट ये नहीं दिखाता, और वही मेन दिक्कत है, बहुत ही मेजर। आप रुकिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए आप, पहले BGMI इवेंट एट 144, लैंडिंग में थोड़े फ्रेम ड्रॉप हुए थे 100 90 110 वैसे, बट बहुत ही फास्ट रिकवर हो गया। क्लोज फाइट में 120 130 140 इवन। गेम प्ले ओवरऑल बुरा नहीं था, अगर आप इसके बाहर जाओगे एरिना के, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 130 140 प्लस ही मिलेगा। पर जब मैंने AC टर्न ऑफ किया तब हुआ मेजर दिक्कत। यहाँ पे आप देखिए BGMI अरीना है ये, यहाँ पे गेम प्ले मोस्टली पहले जैसा ही है, बट फ्रेम रेट थोड़े कम आए इस बार। बट मेन इशू हुआ मुझे रैंडम जिटर के साथ, यहाँ पे आप देखो। एंड द वर्स्ट थिंग, ये फिजिबल नहीं है टू द FPS मीटर। और जो गन गेम है यहाँ पे अगेन
फ्रेम रेट थोड़े कम आए कंपेयर टू बिफोर। और यहाँ पे आप देखो बहुत ही क्लोज फाइट था, बहुत लोग थे। यहाँ पे FPS अगेन बहुत ही कम आए और जो स्टटर काइंड ऑफ इशू था यहाँ पे अगेन है वो इशू। और ये चीज मैंने बहुत बार नोटिस किया, मैंने विदाउट AC खेला बहुत बार, सेम इशू हुआ, रैंडम स्टटर काइंड ऑफ। और जो COD है कॉल ऑफ ड्यूटी काइंड ऑफ गेम बहुत ही अच्छे से आप खेल पाओगे, इतना लैग जिटर ये सब नहीं होता। 140 प्लस ही रहेगा 99% ऑफ द टाइम। COD BR अगेन वन ऑफ द बेस्ट। रैंडम लैग होता है कभी कभार बट बहुत ही लिमिटेड है, इट इज नॉट ए मेजर इशू। गेम प्ले इज प्रीटी गुड और ये ओवरहीट नहीं होता। मैंने अराउंड 1 आवर गेम खेला था, 43 गया था विदाउट एनी AC और फैन। ये द बेस्ट गेमिंग फोन नहीं है, यहाँ पे TSR थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था। ज़ायरो आपको थोड़ा स्लो फील होगा बट अगर आपको फ्रेम रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 144 तक चाहिए, देन इट इज ए गुड फोन। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल यूजर हो, रैम मैनेजमेंट कुड हैव बीन बेटर बट नॉट टोटली बैड। और फोन बहुत ही फ्लूइड है, बहुत ही फास्ट है। अगर आप बहुत ही हैवीली मल्टीटास्क करोगे तब थोड़ा लैग होगा। डे टू डे लाइफ यूजर्स में मुझे यहाँ पे कमी कुछ भी नहीं लगा, आई एम इम्प्रेस्ड। और मेरे पास है 8GB वेरिएंट। एम आई सेटिस्फाइड? यस। इज इट ए बेटर फोन नाउ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? नो। बट आई एम ट्रूली इम्प्रेस्ड बाय द बैटरी एंड चार्जिंग। यहाँ पे बहुत ही बड़ा बैटरी है, 7000 mAh विथ 80 वाट चार्जिंग। मैंने यहाँ पे बहुत ही बेंचमार्क रन किया, गेम खेला, मोर देन 8 आवर का बैकअप, मॉडरेट में 9 आवर, समटाइम्स 10 आवर। यूट्यूब कॉलिंग इनमें आपको 14-15 आवर तक का मिलेगा बैकअप। चार्जिंग बहुत ही फास्ट है, 61, 67, 63 मिनट, अराउंड 1 घंटे में फुल चार्ज करके देगा। तो इवन आफ्टर द प्राइस हाइक, बैटरी गुड, चार्जिंग वेरी गुड। दोस्तों कैमरास में भी बहुत ही इम्प्रूव हो चुका है। एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा बट देखते एक और चीज, सॉफ्टवेयर ये भी इम्प्रूव हो चुका है ओवर द टाइम। एज ऑफ नाउ Realme UI 7 आता है बेस्ड ऑन Android 16, Android 18 तक आपको मेजर अपडेट मिलेंगे। और यहाँ पे एज ऑफ नाउ सिक्योरिटी पैच है मार्च का, व्हिच इज गुड। और यहाँ पे ब्लूटूथ आते हैं बट बहुत ही कम आते हैं। और एक चीज आता है थोड़ा एनोइंग, जब आप ऐप इंस्टॉल करोगे आपको ये एड वाला मेन्यू दिखेगा जो कि थोड़ा मुझे एनोइंग फील हुआ पर्सनली। पर जो यहाँ पे ऐप ओपनिंग, ऐप क्लोजिंग एनिमेशन है, सब कुछ आते हैं, गायब नहीं हुए। और बहुत ही फ्लूइड है, पैरेलल एनिमेशन नहीं आता है बट हाँ एनफ फ्लूइड है। और मोटो से इंस्पायर्ड यहाँ पे ये सब फीचर भी आते हैं, थोड़ा हेल्पफुल है। AI फीचर बहुत आ चुके हैं आफ्टर Android 16। और यहाँ पे AI राइटर बहुत ही यूजफुल है, अगर आपको ग्रामर चेंज करना है या फिर बहुत कुछ आप कर पाओगे इसके जरिए। आपको बार बार ChatGPT में नहीं जाना है, यहाँ पे आप सब कुछ कर पाओगे। यहाँ पे सर्कल टू सर्च आता है, बहुत ही हेल्पफुल है। AI एडिट जीनी मैं आपको हर वक्त बोलता हूँ कि ये मेरा फेवरेट है। आपको कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए, कलर चेंज करना है, सब कुछ यहाँ पे पॉसिबल है। और बाकी Realme UI है, बहुत ही मॉडर्न है, बहुत ही स्मूथ है। टू बी ऑनेस्ट वन ऑफ माई फेवरेट है, बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे आप एनहेंस कर पाओगे एनिमेशन ये सब, और जो बग थे पहले ऑल आर गॉन। एज ऑफ नाउ सॉफ्टवेयर में ये थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है पहले से। और कैमरास में यहाँ पे अगेन थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो चुका है। 50 MP का मेन आता है कैमरा विथ 8 MP अल्ट्रा वाइड। यहाँ पे OIS नहीं आता और 16 MP का आता है फ्रंट कैमरा। और यहाँ पे 2 कैमरा मोड आता है, वाइब्रेंट और क्रिस्प। क्रिस्प इज बैड, वाइब्रेंट इज गुड। तो इसीलिए हम सारे फोटोज देखेंगे क्रिस्प में, नो वाइब्रेंट में, which is better। यहाँ पे ये देखिए आप 1x और 2x, डायनेमिक रेंज 2x में पहले खराब था, नाउ आप देखो इट इज बेटर। और यहाँ पे आप देखो कोई भी इशू नहीं है पहले जैसा। और जो कलर है पहले जैसे ही है, नेचुरल। कभी कभार थोड़े वाइब्रेंट आते हैं बट दिखने में अच्छे लगते हैं। पर जब आप जूम करोगे, स्पेशली 2x आप देखो, यहाँ पे थोड़ा स्मूथ फोटो आया और कभी कभार शार्प भी आते हैं। और ये रहा इंडोर, ठीक ठाक फोटो है, इतना खराब नहीं है। पर जो पोर्ट्रेट मोड है यहाँ पे आप देखो, डायनेमिक रेंज अगेन वेरी गुड, 1x 2x बोथ। एज कटआउट ठीक ठाक है, कभी कभार थोड़ा मिस करता है बट यूजुअली इट इज गुड। डिटेल्स यहाँ पे कंपेयर टू नॉर्मल मोड ज्यादा है, स्पेशली 2x में। ओवरऑल नॉर्मल है यहाँ पे, पोर्ट्रेट फोटोज है यहाँ पे। और जो 8 MP अल्ट्रा वाइड है बुरा नहीं है, डायनेमिक रेंज फैंटास्टिक। कलर नेचुरल है बट थोड़े फेडेड और थोड़ा वार्म काइंड ऑफ है, और थोड़ा स्मूथ भी है फोटो बिकॉज ऑफ कोर्स 8 MP है। और यहाँ पे आप 10x जूम कर पाओगे, 5x ठीक है, 10x ओके है, नॉट वेरी यूजेबल। बट यहाँ पे सेल्फी सेम ही है, डायनेमिक रेंज ठीक ठाक है बट पोर्ट्रेट में। और यहाँ पे आप देखो नॉर्मल मोड में पूरा व्हाइटिश काइंड ऑफ है फोटो। डिटेल्स अगेन बहुत ही कम है, नॉर्मल में बहुत ही सॉफ्ट भी है। पोर्ट्रेट में एज कटआउट कुड हैव बीन बेटर बट ठीक ठाक है। कलर बहुत ही नेचुरल है दोनों में। और यहाँ पे ये रहा लो लाइट, ओके है फॉर द प्राइस। और यहाँ पे वीडियोस में आप 4K 30 वीडियो बना पाओगे मेन कैमरे से, फ्रंट और अल्ट्रावाइड से फुल
फुल एचडी 30 और यहाँ पे आप पोर्ट्रेट वीडियो भी बना पाओगे जो कि एक बहुत ही अच्छा एड ऑन है फ्रंट और बैक दोनों से ही। फॉर द प्राइस इट इज ए वेरी गुड थिंग बिकॉज मेरे पास है iQOO 15R अराउंड 50,000 का फोन है, वहां पे भी नहीं आता पोर्ट्रेट वीडियो मोड। और यहाँ पे ये रहा 4K 30 वीडियो फ्रॉम द P4। डायनेमिक रेंज इज गुड बट वीडियो बहुत स्टेबल है, बट अगर हम जूम करें आपको डिटेल्स थोड़ा कम दिखेगा, थोड़े शार्प और थोड़े आपको ग्रेन्स भी दिखेंगे। वीडियो में अगेन आप 10x तक जूम कर पाओगे, ऑफ कोर्स नॉट यूजेबल। अल्ट्रावाइड अगेन ठीक ठाक है, स्टेबल है बट थोड़े फेडेड है, डिटेल्स बहुत ही कम है। और ये रहा फ्रंट फुल एचडी 30। जब मैंने फोन लिया था वैसा ही है, बहुत ही व्हाइटिश काइंड ऑफ है, थोड़ा शार्प है, वीडियो स्टेबल है बट यहाँ पे अगेन अगर हम जूम करें वीडियो में ग्रेन्स आपको दिखेंगे। और पोर्ट्रेट वीडियो फ्रंट बैक दोनों में 720p ही है, तो द क्वालिटी वुड नॉट बी दैट गुड। तो अगर मैं सिंपली बोलूँ यहाँ पे वीडियोस सेम है बट जो फोटोज है स्पेशली डायनेमिक रेंज 2x में वो इम्प्रूव हो चुका है, विच आई एम सरप्राइज्ड। बट ओवरऑल कैमरास आर नॉट बैड, नॉट टू गुड ईदर। एंड फाइनली द ऑडियो, यहाँ पे डुअल माइक आते हैं, डुअल स्पीकर, डॉल्बी एटमॉस नहीं आता, हेडफोन जैक नहीं आता, बट आते हैं और रियलिटी ऑडियो, हॉलो ऑडियो और क्लियर वॉइस। साउंड क्वालिटी यहाँ पे इतना खास नहीं है, बेस कुड हैव बीन बेटर, और जो साउंड सेपरेशन है वो भी ठीक ठाक है 30-70, बट ये बहुत ही लाउड होता है। आप खुद सुनिए इसका स्पीकर और माइक टेस्ट। कैमरा क्वालिटी आई डोंट थिंक इतना अच्छा है इस P4 का। यहाँ पे हाउ इज द माइक क्वालिटी प्लीज लेट मी नो, आप देख सकते हो। बाकी ओवरऑल तो यहाँ पे ऑडियो अगेन नॉट बैड बट नॉट टू गुड, और ये फोन भी वैसा ही है, कहीं पे बहुत खास नहीं है। अगर मैं आपके जगह होता आज के टाइम पे इस नए प्राइस पे मैं इसको लेता ही नहीं। मे बी यू शुड गेट द Realme P4 पावर थोड़े ज्यादा दे के, या फिर Vivo T4 Pro, बट अगर आपको लेना ही है ऑफ कोर्स यू कैन गेट इट। और तब आपके लिए है ये वीडियो जो कि है बैक कवर का और यह है टेम्पर्ड का, बहुत ही डिटेल्ड है दोनों ही। I'll catch you there.